Hey everyone, how are you guys doing? So guys, there are many people, ठीक है, जो कि कंफ्यूज्ड है इस बात को लेकर कि यार क्लैट 2026 का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, ठीक है, व्हाट विल हैपन इन द सेकंड वन। तो आज इसी चीज का थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यार इस एंग्जाइटी से तो डील करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, आज हम इस चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तुम्हें किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का करना है अगर इस तरीके से एनालिसिस, यू कैन डू इट बाय योर ओन स्टेप्स, बस फॉलो करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। सो मैंने क्या कर रखा है, पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्लैट 2026 का जो ऑफिशियल अलॉटमेंट लिस्ट है एनएलयू वाइज, ठीक है, अलग अलग एनएलयूज का, वो आ चुका है। तो ये हमारे पास बेंगलुरु का है, ठीक है। अब बेंगलुरु में तुम ये देखोगे कि यहाँ पे जो लास्ट जनरल कैटेगरी का बच्चा जो एडमिशन ले पा रहा है, ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद, वो यहां पे दिख रहा है हमें, ठीक है। जहां पे इसकी रैंक है इट इज 101, यानी कि लास्ट जो बच्चा है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से विदाउट एनी कोटा, है ना, एडमिशन ले पा रहा है। बिकॉज इसके बाद भी तुम्हें जनरल कैटेगरी दिखेंगे, बट दे हैव सम कोटा, ठीक है। कर्नाटका जीसी, देन डब्ल्यू जीसी कर्नाटका, जीसी कर्नाटका, ऐसे करके हमारे पास कोटा है अलग अलग। बट स्टिल अगर तुम 101 रैंक देखोगे तो दिस इज द लास्ट रैंक जो कि बिना किसी कोटा से मिला। आगे बढ़ते, तो भैया इससे हम क्या करेंगे, ये क्लैट 2025 का फर्स्ट लिस्ट था, ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट था। वहां पे तुम देख पा रहे होगे कि यार सबसे पहली बात यहां पे तुम ये देखो, यहां पे देखो, ठीक है, कि यहां पे इस अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था, है ना, जनरल कैटेगरी का बच्चा था, वो था 100th रैंक पे, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट किड जिसको एडमिशन मिला था विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। तो इस बच्चे को एडमिशन मिला था, ठीक है, 100th रैंक पे। नाउ कनेक्ट द डॉट्स, यहां पे कितने पे मिला, 101th रैंक पे जनरल कैटेगरी के बच्चे को, ठीक है। यहां पे कितने पे मिला, 100th रैंक पे जनरल कैटेगरी के बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो 2025 में ऐसा क्या हुआ था, ठीक है, क्लैट 2025 में क्या हुआ था, ठीक है, जिस पैटर्न को हम देख पा रहे होंगे। तो देखो यहां पे 2025 में ये फिर सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आई थी, और सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट में जो हमारे पास रैंक थी वो थी फिर 106, 109, 112, 437, ऐसे करके बहुत सारी रैंक्स थी, ठीक है। इनफैक्ट 25,525 वाली रैंक वाले बच्चे को भी एनएलयू बेंगलुरु मिला था, ठीक है, सेकेंड लिस्ट के अंदर। सो विल बी एबल टू सी कि 100 रैंक पे क्लोज हुआ, फिर 106 रैंक पे अगली बार ओपन हुआ। लेकिन यहां पे देयर इज अ रिजर्वेशन, देयर इज अ रिजर्वेशन। द बेस्ट पार्ट इज कि यार 112th रैंक वाले बच्चा के पास जनरल कैटेगरी था एंड कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं था। क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं था तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस चीज को नोटिस करना कि ठीक है, स्टिल जिन बच्चों का नहीं हुआ एडमिशन अभी तक, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एनएलयू बेंगलोर। तुम जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करो उसमें भी तुम सेम तरीके का एनालिसिस कॉपी पेस्ट एज इट इज कर सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, देयर आर स्टिल चांसेस, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो यू विल बी एबल टू सी कि अभी सीट्स मिलनी बाकी है, ठीक है, कुछ बच्चों को सीट्स मिलेंगी। और मैंने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी, ठीक है, विच आई वांट टू शो यू ऑल, है ना। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि देयर वर सम सीट्स जो कि वेकेंट थे, जो कि वेकेंट आए, ठीक है। ये एक्चुअली वेकेंट इसलिए थे बिकॉज इधर द किड इज नॉट लाइक, कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, है ना, ना फ्लोट किया ना फ्रीज किया, एग्जिट कर सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये वो वाली सीट्स वेकेंट हो गई। फिर आप थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में देखोगे तो वो जो 112 रैंक था ना, दिस वाज द लास्ट, ठीक है। उसके बाद वो फिर फुल फिल हो गया, पूरा सारी रिजर्वेशन, सारी सीट्स फुल हो गई, ठीक है। बट वो लास्ट था हमारे पास। अभी देखो, ये आपको समझ में आई ये कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है। अब हमें ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, और कुछ भी उसके पास रिजर्वेशन नहीं है, स्टिल ही कैन गेट इनटू एनएलयू। क्योंकि ऑब्वियसली जब रिवाइज होगी लिस्ट तो और रैंक्स के बच्चों को इन किया जाएगा बिकॉज ऑफ द वेकेंट सीट्स। कुछ बच्चे अभी एग्जिट कर देंगे, ठीक है, जो हो सकता है कि अच्छी रैंक वाले बच्चे वो एग्जिट कर दे, कुछ बच्चे अपग्रेड करेंगे, कुछ बच्चे फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग करके घिसक घिसक के सारी सीट्स जो है वो चेंज होंगी, अभी अभी डायनेमिक्स चेंज होंगी। सो वेट, ठीक है, वेट पेशेंटली एंड होप फॉर द बेस्ट। एक चीज दिखा देता हूं, सो हाउ यू कैन डू दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, दिस इज योर क्लैट 2026 का वेबसाइट, है ना। क्लैट 2026 के इस वेबसाइट पे जाओगे, वेलकम टू क्लैट 2026, तो यहाँ पे यू विल हैव द अलॉटमेंट लिस्ट। इस अलॉटमेंट लिस्ट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तुम जिस भी एनएलयू का देखना चाहते हो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। जैसे जो मैं जोधपुर का देखना चाहता हूँ, मैंने जोधपुर पे क्लिक किया, जोधपुर मैंने डाउनलोड कर लिया, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे मुझे करना था, जैसे मुझे एनालिसिस करनी थी, वो मैं यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकता हूँ,
ठीक है, मैं यहाँ से बड़ी आसानी से वो एनालिसिस कर सकता हूँ कि ठीक है कब मिला, कितने बच्चों को मिला। ये 2026 का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है। उसके बाद सेम इसी एनालिसिस को तुम इस पीडीएफ को कंपेयर कर सकते हो 2025 की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट पे जाओ, ठीक है। दिस इज फॉर पीजी, डोंट गो ऑन दिस, है ना। पीजी यूजी थर्ड प्रोविजनल लिस्ट, वेट, ये रहा सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट यूजी 26। और यहाँ पे भी तुम जोधपुर में जाओ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि क्या हुआ था, क्या ट्रेंड आया था, है ना। जैसे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दूँ तो ये जो बच्चे थे इनको सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में इनका नाम आया था सेकंड प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, ठीक है। जैसे 358 ऑल इंडिया रैंक 358 वाले बच्चे का भी जनरल कैटेगरी में जो था उसका नाम आ गया था एनएलयू जोधपुर के अंदर। तो ऐसे ही तुम्हें सारे बच्चे दिख जाएंगे। सो द लास्ट किड जो जनरल था और उसके पास कोई कोटा नहीं था, जो एनएलयू जोधपुर के अंदर गया, इट वॉज 367 इन सेकेंड राउंड। और तुम इसी चीज को अगर यहाँ पे देखते हो, ठीक है, 2026 में देखते हो कि फर्स्ट राउंड में कितना गया था कट ऑफ, तो फर्स्ट राउंड की भी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है, कि ठीक है भाई फर्स्ट राउंड में जो जनरल कैटेगरी है हमारे पास, वेट 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 वेट, ये रहे जनरल बच्चे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी है वो कितने पे गई है, 386, यानी कि देयर आर वेरी मच हाई चांस कि अभी और भी सीट्स मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज, क्योंकि सारे जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी मेंटर्स होते हैं, वो इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं। यू कैन डू इट बाय योर ओन, मैंने दिखा दिया तुम्हें कि कैसे एनालिसिस करना है। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नाउ इज दैट बहुत अभी डायनेमिक्स चेंज होंगे। देयर आर सीट्स, देयर विल बी वैकेंट सीट्स, ठीक है। तो वैकेंट सीट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, हाउ इट वर्क्स, है ना, तुम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और किसी भी अपडेट के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन, ठीक है। मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा यहाँ पे, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वैकेंट सीट्स वगैरह सब कुछ तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एज इट इज़, है ना। एंड बिफोर गोइंग आई जस्ट टेल यू कि अगर तुम क्लैट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो करियर अड्डा इज विद यू, ठीक है। तुम यहाँ पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास लॉ एंट्रेंस एग्जाम आएगा, यहाँ पे आएगा क्लैट, ठीक है। सो दिस इज द बैच वी आर रनिंग, क्लैट यूजी 2027। यू कैन एनरोल इन दिस बैच एंड इफ यू डोंट वांट टू पे दिस प्राइस, ठीक है, तुम थोड़ा और डिस्काउंट चाहते हो, यू कैन यूज माई कोड दैट इज अतुल40। अगर ये कोड यूज करते हो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज माई पर्सनल मेंटोरशिप इफ यू मेल मी ऑन दिस माई मेल ID, तुम यहाँ से मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।